अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमेरिका समेत 48 मुल्कों के कासबाना बोट दंदना रहे थे, लेकिन इसकी फिजाओं से जो गोला बारूद की बारिश बरसाई जाती थी इसका मरकज़ पाकिस्तान था। अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश की जाने वाली हमारी 18 माह की कारकर्दगी की ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के 3 हवाई अड्डों पर एक ऐसा रडार सिस्टम नस्ब कर दिया था जो पूरे पाकिस्तान की फिजाई निगरानी कर सकता था। इस रडार सिस्टम की चाउमीन इन 3 हवाई अड्डों से 57,000 दफ़ा अमरीकी जहाज़ों ने उड़ान भरी और अफगान मुल्क इस्लामिया के इन जानिबाजों और शहरियों पर बम बरसाए जो अमरीका समेत 48 मुल्कों के कासबाना कब्जे के खिलाफ लड़ रहे थे। इस्लाम अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद अली कुरैशी और आप देख रहे हैं ABS न्यूज़। जब किसी इलाके पर ज़मीनी और फ़िज़ाई दोनों अतराफ से हमला हो तो लोग जान बचा कर भागते हैं। जदीद दौर में जब कभी जंग हुई है तो इंसान पड़ोसी मुल्कों की सरहदें अबूर करके वहां पनाह की तलाश में हिजरत करते रहे। ताज़ा तरीन जंग जो रूस और यूक्रेन के दरमियान बरपा है, इसके नतीजे में भी यूरोपीय ममालिक में 78 लाख यूक्रेनी मुहाजिर रजिस्टर किए जा चुके हैं। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक ने इनके इस्तकबाल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। लेकिन जब अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का साथ देने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर 1,15,000 सिपाही तैनात कर दिए। ईरान की सरहद पर भी इसलिए तैनात किए गए कि कहीं कोई भोला बिसरा या भटकता हुआ अफगानी ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश न कर सके। बहाना ये था कि हम अलकायदा और तालिबान के लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बुनियादी मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नफरत की खलीज को गहरा करना था। ये अंग्रेज़ का 100 साल पुराना ख्वाब था जिसकी तकमील के लिए इसने 3 अफगान जंगें लड़ी और बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद बेवरन लाइन पर समझौता करके वहां पुख्ता मोर्चे बना दिए गए। ऐसे मोर्चे आपको पूरे हिंदुस्तान की किसी भी सरहद पर नहीं मिलेंगे। अंग्रेज़ जानता था कि बर्रे-सगीर पाक वहनत के मुसलमानों के जब तक अफगान मुल्क इस्लामिया के साथ ताल्लुकात ठीक रहे, वो इस खित्ते में मुस्तहकम रहे और हनदुओं को इनके खिलाफ उठने की जरत ना हो सकी। तारीख शाहिद है कि जब पूरे हिंदुस्तान से हिंदू मुश्तरका अफवाज सदा शौराव भाव की क़यादत में इकट्ठा होकर इस खित्ते को हिंदू तवा में तब्दील करने के लिए निकल पड़ी थी तो शाह वली अल्लाह ने अफगान हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली को मदद के लिए ख़त लिखा था। अहमद शाह अब्दाली के सिर्फ 41,800 फौजियों ने 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में सदा शौराव भाव के 4 लाख के लश्कर को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार किया था। बॉर्डर पर 1,15,000 पाकिस्तानी सिपाहियों की मई 2002 तैनाती एक आगाज था, जिसकी इंतहा वो बाढ़ है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लगाई गई है। ये अंग्रेज़ का 2 सदियां पुराना ख्वाब था जिसे पूरा किया गया। बाढ़ लगाने वाले खूब जानते थे कि ये लकीर बिल्कुल गैर फितरी है और अंग्रेज़ ने अस्करी अहमियत के नुक्ता नज़र से खींची थी। कबीला एक जानिब आबाद है तो इसके खेत और ज़रूरियात ज़िंदगी के मराकज़ दूसरी जानिब, यहाँ तक कि लोग एक तरफ रह गए और पीने के पानी के कदीम कुएं दूसरी जानिब। अफगानिस्तान में बर्पा की जाने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हमारा कोई जज्बाती वासिता था और न ही कोई हमारी सलामीत का मसला इससे वाबस्ता था। ये एक जंग थी जो हमारे एक पड़ोसी मुल्क पर थोपी गई थी, मगर हम इस जंग में सिर्फ और सिर्फ अमरीकी दबाव और पैसे के लालच में कूदे। पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हमारी सालाना अमरीकी इमदाद $1 करोड़ से बढ़ाकर $1 अरब से भी ज़्यादा कर दी गई। इस जंग में शमूलियत के बदले में जहां पाकिस्तान ने अमरीकियों के साथ मुतालबात माने थे, वहीं उनके सामने अपने मुतालबात की भी फहरसत रख दी। हैरान हो जाए कि इनमें से एक मुतालबा भी ऐसा नहीं था जिसका ताल्लुक इन मजलूम अवाम से था जिन्होंने 20 साल इस जंग में बेगुनाह जानों की कुर्बानियां दी। पहले 2 मुतालबे ये थे कि हमें अमेरिका के जदीद तरीन हथियारों तक रसाई दी जाए और कर्जे मुआफ़ किए जाएं। पाकिस्तान की ख्वाहिशात का इहाता करते हुए बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने मई 1999 मुशर्रफ की फौजी बगावत के बाद लगाई जाने वाली पाबंदियां ख़त्म कर दी और अक्टूबर 2001 में नए कवानीन मंजूर कर लिए गए। पाकिस्तानी हुकूमत की ख्वाहिशात की जो फहरसत अमरीकी हुकूमत को फराहम की गई वो मुलाहजा फरमाएं। इसमें मुख्तलिफ कस्म के मिसाइल, आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम, बगैर पायलट से उड़ने वाले जहाज़ और गुज़श्ता दौर में रुके हुए F-16 जहाज़ शामिल थे। इनमें से कुछ मिला और कुछ नहीं मिला, लेकिन इस 20 साला जंग की असल रुईदाद यह है कि हमने 70,000 जानें गिनवाएं। हमारे मगरबी बॉर्डर गैर महफूज हुए। बलूचिस्तान और कबायली इलाका जात एक ऐसी आग में झुसे जिसकी शिद्दत में अब तक कमी हुई है और न ही हमारे जानी व माली नुकसानात ख़त्म हुए हैं। अमेरिका की नई वार ऑन टेरर की मनसूबा बंदी उसी दिन कर दी गई थी जब वो अफगानिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद निकल रहा था।
یہی وجہ ہے کہ اس نے پاکستان سے ایک بار پھر ویسی ہی مدد چاہی تھی جیسے اسے مئی 2001 مشرف حکومت سے ملنی تھی، تاکہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان کو مسلسل بے سکون کر سکے۔ امریکہ اسے نگرانی کا نام دیتا ہے۔ اسی امریکی فرمائش سے متعلق جب وزیر اعظم عمران خان سے سوال کیا گیا تو اس نے اپنا بہت زیادہ مشہور ہونے والا فقرہ "Absolutely not" ناممکن بولا۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. اس دن کے بعد سے امریکہ اور عمران کے تعلقات آج تک ٹھیک نہیں ہو سکے۔ امریکہ افغانستان سے جانے لگا تو اسے پاکستان میں ایک ٹھکانے کی امید تھی، وہ تو اسے نہیں مل سکا، مگر اس کے ساتھ کام کرنے والے 1,40,000 افغانیوں اور دیگر قوموں کے افراد کو براستہ پاکستان، امریکہ اور یورپ پہنچایا گیا۔ طالبان حکومت نے چند ماہ بعد ہی وہاں پر موجود ٹی ٹی پی کے ارکان کو پاکستان میں پرامن طریقے سے آباد کرنے کے لیے حکومت پاکستان سے مذاکرات شروع کروائے۔ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس منصوبے میں پوری طرح شریک تھے۔ پاکستان نے 3,000 سے زیادہ گرفتار لوگوں کو رہا کر دیا، یہاں تک سوات کا ریڈیو چلانے والے مسلم خان کی پھانسی کی سزا بھی معاف کروائی گئی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا کہ کیسے ان 45,000 ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آباد کیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ فنڈز کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ٹی ٹی پی کا پرامن ہو جانا امریکیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا جو اس جنگ کی سرزمین ووتیٹر کو بند نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان کو برطرف کر دیا گیا۔ یہ امریکہ کے رجیم چینج آپریشن کے تسلسل میں برطرف ہونے والا 73واں سربراہ تھا۔ تمام امن مذاکرات ختم اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو امریکی دوروں پر۔ جس آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو امریکہ نے اس کے 6 سالہ دور میں کبھی نہیں بلایا تھا، اسے برطانیہ اور امریکہ دونوں نے شاندار استقبال کے ساتھ مدعو کیا۔ قمر جاوید باجوہ کے دورے کا احوال تو امریکی چند سال بعد سیکیورٹی پیپرز میں کھول دیں گے، لیکن بلاول بھٹو امریکی امداد کی خوشخبری لے کر وطن لوٹا ہے۔ یہ امداد اس شرط پر دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان افغان بھائیوں سے لڑیں۔ ایسا ہوا تو زمین وطن پھر ایک طویل عرصے کے لیے آگ و خون میں نہلائی جائے گی۔ امریکی امداد جس سے حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ بھریں گے، مگر اس کی قیمت پاکستانی عوام چکائے گی۔